और अब बारी है आपको बांदा सदर सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको यहाँ के सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में बांदा सदर सीट पर करीब 60% मतदान हुआ और इस सीट पर 21 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन मोदी लहर के चलते भाजपा के प्रकाश द्विवेदी ने महारथियों को शिकस्त देते हुए सीट पर जीत दर्ज की। वहीं बसपा के मधुसूदन कुशवाहा 50,341 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। अब आपको बांदा सदर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के सियासी मिजाज को समझने में आसानी होगी। 2007 विधानसभा चुनाव में झांसी नगर सीट के कांग्रेस के विवेक कुमार सिंह जीते। उन्होंने बाबूलाल कुशवाहा को शिकस्त दी। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां एक बार फिर से कांग्रेस के विवेक कुमार सिंह चुने गए। हालांकि 2017 में मोदी लहर की वजह से इस सीट पर कमल खिला और भाजपा के प्रकाश द्विवेदी ने बसपा के मधुसूदन कुशवाहा से लेकर विवेक सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को मात दी। तो ये चुनावी इतिहास आपने देखा। बारी आपको बांदा सदर विधानसभा सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में जानकारी देने की जिनका इस प्रदेश में, इस इलाके में बड़ा प्रभाव है। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी का, जो इस बार फिर से कमल खिलाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। दूसरे नंबर पर हैं कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। और तीसरा नंबर इस फहरिस्त में है बसपा के मधुसूदन कुशवाहा का, जो पिछले चुनाव में रनर अप रहे। वहीं इलाके में चौथा बड़ा चेहरा है सपा की मंजुला विवेक सिंह, जो कि कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे विवेक कुमार सिंह की पत्नी। तो अब बारी आपको बांदा सदर सीट के इन बड़े सियासी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, जिससे आपको इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लगेगा। और इस कड़ी में पहला नाम आता है मौजूदा विधायक प्रकाश द्विवेदी का, जो 2017 में इस सीट से पहली बार भाजपा से विधायक बने और क्षेत्र में सक्रिय रहने के साथ ही युवा वोटर्स के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। वैश्य और ब्राह्मण मतदाताओं में लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि प्रकाश द्विवेदी ने पहली बार में ही यहाँ के कद्दावर नेताओं को चारे खाने चित कर दिया और एक बार फिर से दावेदारी में लगे हुए हैं। वहीं आपको बांदा सदर विधानसभा सीट के दूसरे कद्दावर नेता के बारे में बताते हैं, जो बसपा से हैं और इनका नाम है मधुसूदन कुशवाहा, जो पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे और इस बार फिर से ताल ठोकने को तैयार हैं। दलित और पिछड़े तबके के बीच इनका सियासी रसूख काफी ज्यादा है। इसके अलावा कुशवाहा वोटर्स के बीच भी अच्छी पहचान रखते हैं। और अब चलिए आपको बांदा सदर सीट के तीसरे कद्दावर चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जिनकी दावेदारी तय नहीं है, लेकिन इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। और इनका नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बसपा सरकार में मंत्री रहे और बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और इस क्षेत्र में कई विकास योजनाओं पर इन्होंने काम किया था। साल 1991 में सीट से विधायक बने थे। हालांकि अभी इनकी दावेदारी की पुख्ता कोई खबर नहीं है, लेकिन इलाके में रसूख बहुत बड़ा है। और अब बात करते हैं अगले चेहरे की। बांदा सदर सीट के चौथे बड़े चेहरे की जानकारी आपको देते हैं। इलाके में सपा का बड़ा चेहरा बन चुकी है और नाम है मंजुला विवेक सिंह, जो कांग्रेस विधायक विवेक कुमार सिंह की पत्नी है, जिनका हाल ही में निधन हुआ। और अब इस सीट से मंजुला सपा से दावेदारी कर रही हैं। कहा जा रहा है कि मंजुला अखिलेश यादव के संपर्क में हैं।